पुराने शिकारी जिन्हें हम आज अपने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की धरती पर बरेलवियत के नाम से जानते हैं, जिनकी बदअकीदगी बैयिन है, वाज़ेह है, बदमज़हबी वाज़ेह है, अपने आप को हनफी कहते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा आशिक और बहुत बड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला तस्वुर करते हैं। अपने नाम के सामने इन्होंने अहले सुन्नत वल जमात लगाया हुआ है और इस किस्म के ताल्ली और इस किस्म की बातें अवामुन नास में करते हैं। ये पुराने शिकारी हैं, लेकिन मैं ये किताब, जिस किताब की शरह या उसकी तरदीद और इस किताब के अंदर खुले हुए गुमराह कुन नजरियात और फासिद अकायद जो फैज़ान सुन्नत आपके सामने खड़ा हूं, और मैं इसके अंदर छुपे हुए उन अफकार और नजरियात को जो मबनी बर इस्लाम नहीं है बल्कि इस्लाम से काफ़ी दूर हैं और हक़ और बातिल की आमेजिश इसके अंदर है, और आम तौर पे बेचारे भोले भाले मुसलमान जिन्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, वो इन शिकारियों के जाल में आ जाते हैं। ये वही पुराने शिकारी हैं जिनकी जुबानें किसी ज़माने में ऐसी हैं कि लखनऊ और दिल्ली की भटियारनें भी फेल हैं उनके सामने। वही पुराने शिकारी नए तरीके से नया जाल लेकर, नए हथियार लेकर उम्मत के अंदर आए हुए हैं। ये इलियास कादरी नया हथियार लेके, नए जाल लेकर के उम्मत के अंदर दाखिल हुआ है। बड़े मीठे मीठे अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का सहारा लेकर उसका जिक्र कर करके इसने जो खुराफात और जो बिदात और जो शिर्क, पुरानी बातों को उसने बड़े प्यारे अंदाज से अपनी इस किताब में नकल करने की कोशिश की है। यकीन माने, बातें ऐसी किताबों की जिनका कोई सर और पैर नहीं, जहां हदीस का कोई तस्करा नहीं, कोई हदीस की किताबें नहीं, अनीसुल वाइज़ीन, जज़्बुल क़ुलूब, पता नहीं कौन कौन सी किताबें जिनका कहीं कोई तस्करा नहीं, हदीस की किताबें ही नहीं, और अगर इस जालिम को मिली भी तो झूठी मौजू रिवायात, किस्से और कहानियों की। बिल्कुल वही अंदाज है जो तबलीगी निसाब के ज़करिया साहब ने अपनी किताब फ़ज़ाइल आमाल तबलीग निसाब में अपनाया है। बल्कि मैं समझता हूं कि वो तो बहरहाल बहुत आगे निकल गए हैं, ये बहरहाल उस दौड़ में उनसे भी पीछे है, लेकिन बड़े ही अजीब व गरीब अंदाज से। मेरे अजीज, एक बात हर मुसलमान को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बुनियादी तौर पर एक बात उसे बिठा लेनी चाहिए अपने जहन में कि अकीदे की खराबी से सारी मीठी मीठी चीजें बदमजा हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। अगर अकीदा फासिद है तो वो कितने हसीन, कितने खूबसूरत आमाल के महल हमारे सामने रखें, बेकार है, उसकी कोई अहमियत अल्लाह के नजदीक नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं कि ये वो लोग हैं जिनका सर से लेकर पैर तक रोंगटा रोंगटा शिर्क और बिदात के अंदर डूबा हुआ है। मुशरिक हैं, बिदती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वो लोग हैं जो आस्तानों, मज़ारों, कब्रों, चिल्लों, शद्दों, अलमों, ताजियों और दीगर चीजों को आबाद किए हुए हैं मुख्तलिफ शक्लों, मुख्तलिफ सूरतों में। यही वो लोग हैं जो बिदात गढ़ गढ़ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इस्लाम के चेहरे को मस्त करने की कोशिश की है। यही वो लोग हैं जो सिर्फ जुबान से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ के नगमे, लेकिन उसके पसे पुष्ट यहूदियत और नसरानियत की तालीमात को उम्मत के अंदर फैला रहे हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों,
ایک بات اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اگر عقیدہ خراب ہے تو تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اگر عقیدے کے اندر شرک موجود ہے، غیر اللہ سے فریاد رسی ہے، قبروں اور مزاروں کی عبادتیں اور پرستش ہے، اور اولیاء کرام کا نام لے لے کر کے ان کی دعائیاں ہیں، خدائی صفات ان کو دینے ہیں، خدائی اختیارات اور تصرف کا مالک سمجھنا ہے، تو اللہ کی قسم ہے اور ہزار بار اللہ کی قسم ہے، ایسا آدمی مسلمان بظاہر ہو تو سکتا ہے لیکن وہ مشرک ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، آپ کے سامنے سجے سجائے کھانے رکھے ہوں جن کی خوشبوؤں سے آپ کا ذہن، آپ کا دماغ معطر ہو رہا ہو، خوب اچھے کھانے سجے ہوئے ہیں، میزبان نے سجایا ہے، لیکن اسی میزبان نے کہا کہ بھائی دسترخوان جب ہم نے لگایا ہے تو یہیں پر ہمارا ایک بچہ آ کے پیشاب کرنے لگا، اس کی کچھ چھینٹیں کسی حصے پہ پڑی ہیں کھانوں کے، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کس طرف سے پڑی ہیں لیکن کچھ چھینٹیں پڑی ہیں، دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ یہ بات بتائیں، آپ اس دسترخوان پہ کھانا کھانا پسند کریں گے؟ ہاں بولو، ہرگز نہیں پسند کریں گے۔ آپ کی طبیعت، آپ کی پسند، آپ کا مزاج گوارا نہیں کر سکتا، حالانکہ پیشاب کی چند قطرے ہیں اور وہ بھی غیر مرئی ہیں، دیکھی نہیں جا رہی، دکھائی نہیں دے رہی ہیں، وہ قطرے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، آپ کھانا نہیں پسند کریں گے، اٹھ جائیں گے، آپ کہیں گے پتہ نہیں اس طرف سے ہے کہ اس طرف سے ہے، اس طرف سے نہ جانے کہاں سے۔ تمہاری پسند اتنی اعلیٰ، جو چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے حالانکہ خوشبوؤں سے رچا بسا ہے، دسترخوان پہ مرنجا مرنج کے کھانے چنے گئے ہیں، لیکن آپ اس دسترخوان پہ کھانا پسند کس خوف سے؟ اس خوف سے کہ کہیں ہم جو لقمہ اٹھائیں اسی میں پیشاب کا قطرہ نہ ہو۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ دین اسلام کے نام پر بٹا لگانے والوں اور دین اسلام کی صاف اور ستھری اور پاکیزہ تعلیمات میں شرک اور بدعات کو ملانے والے، اس کی غلاظت اور نجاست کو، جبکہ شرک یہ حرام سے بھی بڑھ کے درجہ رکھتا ہے، پیشاب پیخانہ اور دیگر چیزیں تو حرام ہیں، لیکن شرک یہ حرام کی ملاوٹوں کے ساتھ تمہیں دین پیش کیا جائے تو تم اسے منو سلوا سمجھ کر کے ہڑپ کر رہے ہو۔ کیا اللہ تمہاری ان ملاوٹوں کو، ان ایسی عبادت جس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو، اللہ پسند فرمائے گا؟ جب تمہاری پسند اور تمہاری طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی کہ پیشاب کے چند چھینٹے گرے ہوئے کھانوں کو تم پسند نہیں کرتے ہو، تو اللہ نے جن عبادتوں کا حکم دیا ہے ان عبادتوں میں شرک اگر ملایا گیا ہو، شرک اور بدعات کی ملاوٹیں ہوں، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری پسند سے بھی گرا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ شرک کے سوداگر لوگ ہیں، یہ شرک کے بیوپاری لوگ ہیں، یہ کسی بھی انداز سے آئیں گے، یہ کسی بھی سائڈ سے آئیں گے، یہ کسی بھی کنارے سے آئیں گے، یہ کوئی بھی نیا چہرہ لے کر آئیں گے، یہ کوئی بھی زبان استعمال کریں گے، یہ جب تک شرک سے توبہ نہیں کر لیں گے تب تک ان کا عمل اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ اس سے بھی دگنی موٹی کتابیں لکھیں، یہ کسی بھی شکل و صورت میں آئیں، یہ اللہ کے نبی کے باغی لوگ ہیں، یہ نبی کی سنتوں کا ذکر کر کے اپنے بزرگوں کی کہانیاں، ان کی داستانیں، ان کی حکایتیں، ان کی باتیں اور شرک ملا ملا کر کے امت کے اندر پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی دکاندار سے آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ مرچیوں میں، دالوں میں، چاولوں میں، مسالوں میں ملاوٹ کرتا ہے اور بجائے سامانوں کے اندر اوریجنل مال دینے کے ڈپلیکیٹ مال دیتا ہے، آپ وہ دکان چھوڑ دیتے ہو، اور ایسے لوگ جو کھلم کھلا ملاوٹیں جن کی واضح ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں،
ऐसे लोगों के पीछे आप लगते हो, ऐसे लोगों की हमनशीनी करते हो, ऐसे लोगों की सोहबतों में बैठते हो, ऐसे लोगों की किताबें पढ़ते हो, ऐसे लोगों से मेल जोल रखते हो। अरे मेल जोल रखो ठीक है, लेकिन इसलिए रखो ताकि इन्हें सही दीन की दावत दो, इसलिए नहीं कि इन मक्कारों से, इन अय्यारों से, इन फरेबियों से, इन झूठों से तुम दीन इस्लाम सीखो। ये दीन इस्लाम ये क्या जाने, ये क्या जाने, पंडित क्या जाने गाय की कदर, पंडित क्या जाने गाय के गोश्त की कदर। पंडित को मालूम है ना, उसे नहीं मालूम है। ब्राह्मण को गाय के गोश्त की कदर नहीं मालूम है। यही वो लोग हैं, इन्हें क्या मालूम सुन्नत की कदर। ये तो पैदा हुए हनफी, मरेंगे हनफी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इन्हें क्या पता। ये तो उन्होंने अपने अकीदे का दूसरा इमाम ढूंढा, अपने मसाइल के दूसरे इमाम ढूंढे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अकीदा और जो मजहब, जो अमल पेश किया था, उससे तो ये बहुत दूर हो गए। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, बेदार हो, ज्यादा बात कहने की जरूरत नहीं है। बावर्ची डेग का एक चावल देख करके पता लगा लेता है कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है और ये चावल पका है या कच्चा है। आइए, मैंने वादा किया था कि चंद नमूने इस किताब से, मैंने तो कल पिछले दर्स में, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ बातें आपकी खिदमत में रखी थी। आइए आज भी दिबाचे ही से चंद बातें रखते हैं, अंदर दाखिल होने की जरूरत नहीं है। अंदर तो ऐसी मैं पढ़ता हूं अल्लम गल्लम रिवायात, ऐसी झूठी हदीसें, मौजू रिवायात की अल्लाह की पनाह। कुछ सच्ची बातें भी हैं कुरान की, सुन्नत की, लेकिन उसके अंदर मिलावटें की गई हैं, उसके अंदर अपनी बातें मिलाई गई हैं और इधर उधर की, फिक़ह की, अपने मजहब की, उनकी बातें, बुजुर्गों की मिला करके इस तरह से इन्होंने दीन फैज़ान सुन्नत नाम रखा है। यह फैज़ान सुन्नत नहीं, इसका नाम फैज़ान बिदअत है, जिसकी इब्तिदा ही शिर्क और बिदअत से हो रही है। आइए मैं आपकी खिदमत में चंद बातें रखूं। जैसा कि मैंने अर्ज किया, ये बदअकीदा और बदमज़हब लोग हैं। इतनी ही बात एक बागैरत, बाहमियत मोमिन मुसलमान के लिए, जो अल्लाह और उसके रसूल का कलिमा पढ़ता है, उसके लिए इतनी ही बात काफ़ी है। लेकिन फिर भी समझाने के लिए आइए मैं चंद बातें आपकी खिदमत में रखता हूं। हजरत फरमाते हैं, एक क्या कहते हैं, इसके मुकद्दमे में जो जिसका मुकदमा लिखने वाले, तकरीज लिखने वाले पेश लफ्ज कोई मुफ्ती हाफिज एहसानुल हक कादरी रिजवी फैसलाबाद हैं। ये इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की आयतें और उसके साथ से बहुत सारी बातें जिक्र की हैं, लेकिन ये कहते हैं कि 1979 में जब आशिक़ मदीना कोलंबो तशरीफ ले गए, ये आशिक़ मदीना, यही इसका लिखने वाला अपने आप को सगे मदीना भी कहता है और आशिक़ मदीना भी कहता है, तशरीफ ले गए तो वहाँ के लोगों को वालिद साहब से बहुत मुतासिर पाया, क्योंकि उन्होंने वहाँ की आलीशान हनफी मेमन मस्जिद के इंतजाम संभाले थे। हनफी मेमन मस्जिद के, अब ये भी एक दास्तान है कि भाई हनफी ही जन्नत में जाएंगे, सरकार मदीना का करम सिर्फ हनफियों पे है। संभाले हुए थे और उस मस्जिद की काफ़ी खिदमत भी की थी। कोलंबो में क़याम के दौरान हजरत साहब के खालू ने दौरान गुफ्तगू आपको बतलाया, सुनो इनके बाप वालिद, इसके बाप की करामत सुनो। कहता है कि खालू ने बतलाया कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब कभी चारपाई पर बैठकर आपके वालिद साहब क्या पढ़ते थे, आपके वालिद साहब चारपाई पर बैठकर जब कभी कसीदे गौसिया पढ़ते तो चारपाई जमीन से बुलंद हो जाती थी। अल्लाहु अकबर। कसीदे गौसिया पढ़ने का यह आलम है कि चारपाई क्या हो जाती थी, जमीन से। कुरान पढ़ें तो चारपाई बुलंद ना हो, हदीस पढ़ें चारपाई बुलंद ना हो। वो कसीदे गौसिया जो शिर्क का पलंदा है, जिसका एक शेर मैं आपको सुनाऊं, जिसमें मोहिउद्दीन जिलानी साहब, जिनकी तरफ ये शेर मंसूब है पीराने पीर के शान में, कि पीराने पीर ने ये शेर कहे हैं, वो कहते हैं कि